दोस्तों, हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। इस दिन पूरे विधि विधान से बाल गोपाल की पूजा होती है। इस साल जन्माष्टमी 6 और 7 सितंबर को मनाई जाएगी। ऐसे में कई लोग अपने घर में बाल गोपाल लाने की सोच रहे होंगे। मान्यता है कि जिस घर में लड्डू गोपाल रहते हैं वहां खुशहाली के साथ धन, वैभव और ऐश्वर्य की आता है। ऐसे में अगर आप भी इस जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को घर लाना चाहते हैं तो कुछ नियमों को जानना जरूरी है। अगर आपके घर में बाल गोपाल पहले से ही हैं तो भी इन नियमों को मानना जरूरी है। आइए जानते हैं बाल गोपाल से जुड़े जरूरी नियम। नमस्कार दोस्तों, धर्म संसार चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। रोज कराएं स्नान। लड्डू गोपाल श्री कृष्ण का बाल स्वरूप हैं। ऐसे में उनका भी एक छोटे बच्चे की तरह ख्याल रखना होता है। उन्हें भी नियमित रूप से स्नान कराना चाहिए। लड्डू गोपाल को शंख में दूध, दही, गंगाजल और घी डालकर रोजाना स्नान कराना चाहिए। रोज बदलें कपड़े। स्नान कराने के बाद रोजाना लड्डू गोपाल के वस्त्र बदलें। एक बच्चे की तरह अच्छे से तैयार करें। उन्हें चंदन का टीका लगाएं। उनका श्रृंगार करें। कान की बाली, कलाई में कड़ा, हाथों में बांसुरी और मोरपंख लगाना ना भूलें। लड्डू गोपाल को हमेशा मौसम के अनुसार ही वस्त्र पहनाएं। जैसे ठंडी के मौसम में गर्म कपड़े ही पहनाएं। 4 बार लगाएं भोग। माना जाता है कि जिस तरह एक छोटे बच्चों को बार बार भूख लगती है, ठीक वैसे ही लड्डू गोपाल को भी भूख लगती है। यही वजह है कि उन्हें भी बच्चे की समय समय पर भोजन कराना अनिवार्य है। ऐसे में बाल गोपाल को रोजाना 4 बार अलग अलग भोग लगाएं। ध्यान रहे कि भोग में सात्विक भोजन ही शामिल करें। बाल गोपाल को उनका मनपसंद माखन मिश्री का भोग लगाएं। इसके अलावा बूंदी के लड्डू, खीर और हलवे का भी भोग लगा सकते हैं। नियमित रूप से करें पूजा। लड्डू गोपाल की नियमित रूप से पूजा करें। उनकी आरती उतारें। दिन में 4 बार बाल गोपाल की आरती करना अनिवार्य है। झूला झुलाने ना भूलें। संध्या आरती के बाद लड्डू गोपाल भोग लगाएं। इसके बाद लोरी गाते हुए झूला झुलाएं। रात को लड्डू गोपाल को सुलाने के बाद ही सोएं। झूले में लगे पर्दे को बंद करना ना भूले। घर पर अकेला ना छोड़े। लड्डू गोपाल को घर का सबसे छोटा सदस्य माना जाता है, इसलिए उनका ख्याल भी आपको एक बच्चे की तरह ही रखना होता है। जैसे घर के छोटे बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं, वैसे ही बाल गोपाल को कभी अकेला न छोड़े। अगर आप लंबे समय के लिए कहीं जा रहे हैं तो उन्हें साथ लेकर जाएं। ऐसा संभव ना होने की स्थिति में अपने पड़ोसी या रिश्तेदार को घर की चाबी और लड्डू गोपाल की जिम्मेदारी सौंप कर जाएं। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन सुबह से लेकर आधी रात तक कई तरह के पूजा अनुष्ठान का कार्यक्रम किया जाता है। घर में कान्हा के लिए कई तरह के भोग और प्रिय व्यंजन बनाए जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल का 4 समय का भोग लगाना चाहिए और भोग लगाने के कुछ नियम भी बताए गए हैं। भोग लगाते समय इन नियमों का पालन करने से बाल गोपाल की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को भोग लगाने के क्या नियम हैं। लड्डू गोपाल का पहला भोग। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल का सबसे पहला भोग सुबह 6 से 7 बजे की बीच में लगाएं। भोग लगाने से पहले प्रेम पूर्वक ताली बजाते हुए बाल गोपाल को जगाएं और सबसे पहले दूध का भोग लगाएं। इसके बाद अन्य चीजें करें और दूध का बाद में आप प्रयोग कर सकते हैं। लड्डू गोपाल का दूसरा भोग। जन्माष्टमी पर दूसरा भोग बाल गोपाल को स्नान कराने के बाद लगाएं। स्नान कराने के बाद बाल गोपाल को नई पोशाक पहनाएं और फिर श्रृंगार करके तिलक लगाएं। फिर आप माखन मिश्री या लड्डू का भोग अर्पित कर सकते हैं। कुछ समय के बाद आप इन चीजों को प्रयोग में ले सकते हैं। लड्डू गोपाल का तीसरा भोग। बाल गोपाल का तीसरा भोग दोपहर के समय लगाया जाता है।
अगर जन्माष्टमी का फलाहार बनाया है तो आप उसका भोग लगा सकते हैं, लेकिन अन्य दिनों में दोपहर के समय सभी लोगों के भोजन करने से पहले आप कुछ ठोस वस्तु का भोग लगाएं। लेकिन ध्यान रहे कि भोजन में प्याज लहसुन का प्रयोग न हुआ हो। लड्डू गोपाल का चौथा भोग। कृष्ण जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को चौथा भोग सायंकाल के समय लगाएं। इस समय आप मेवे, फल व दूध का भोग लगा सकते हैं। जन्माष्टमी के मौके पर बनाए व्यंजन का भी आप इस समय भोग लगा सकते हैं। भोग भगवान विष्णु के किसी भी रूप का भोग लगाने से पहले भोजन में तुलसी दल जरूर डालें। अगर भोजन में तुलसी के पत्ते नहीं डालते हैं तो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। भोजन में तुलसी दल डालने से वह दिव्य और पवित्र हो जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भोजन में तुलसी दल डालकर भोग लगाने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। में तुलसी दल का करें प्रयोग। जन्माष्टमी के दिन अपनी राशि के अनुसार करें लड्डू गोपाल का श्रृंगार। इस दिन विधि विधान के साथ पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है, अपनी राशि के अनुसार कान्हा का कान्हा श्रृंगार करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए जानते हैं कैसे करें कृष्ण का श्रृंगार। इस राशि के जातकों को कृष्ण के श्रृंगार में लाल रंग के वस्त्र पहनाने चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते। वृषभ राशि। इस राशि के जातकों को बाल गोपाल का श्रृंगार चांदी से करना चाहिए। इससे लड्डू गोपाल की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। मिथुन राशि। वहीं मिथुन राशि वाले जातकों को कान्हा का श्रृंगार लहरिया प्रिंट वाले वस्त्रों से करना चाहिए। इससे साहस में वृद्धि होती है। कर्क राशि। इस राशि के जातकों को कान्हा का श्रृंगार सफेद वस्त्र से करना चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है। ऐसा करने से उन्हें हर कार्य में सफलता मिलती है। सिंह राशि। सिंह राशि के जातक कान्हा का श्रृंगार गुलाबी रंग के वस्त्र से करें, साथ ही अष्टगंध का तिलक भी लगाएं। ऐसा करने से समाज मान सम्मान में वृद्धि होती है। कन्या राशि। वहीं कन्या राशि के जातकों को बाल गोपाल का श्रृंगार हरे रंग के वस्त्रों से करना चाहिए। इससे भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहेगी। चंदन का टीका भी जरूर लगाना चाहिए कृष्ण श्रृंगार करते समय। तुला राशि। इस राशि के जातकों को भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा होती है। इस राशि वालों को केसरिया रंग के वस्त्रों से श्रृंगार करना चाहिए। इसके बाद घी से भोग लगाना चाहिए। इससे सुख समृद्धि आती है, में मिठास आती है, सकारात्मकता भी बनी रहती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मित्रों, यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।